तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार सत्यव्रत नामक एक तपस्वी थे जो हिमालय की एक अत्यंत दुर्गम चोटी पर तपस्या करते थे। सत्यव्रत का जीवन पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। वह किसी भी वस्तु के लिए किसी पर निर्भर नहीं करते थे, न भोजन के लिए, न जल के लिए और न ही किसी सहायता के लिए। उनका मानना था कि सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य अकेला और स्वतंत्र हो। सत्यव्रत ने अपनी तपस्या से ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि वह महीनों बिना भोजन के रह सकते थे और बर्फीले बड़े उफानों में भी उन्हें ठंड नहीं लगती थी। उन्हें अपने इस अकेलेपन की शक्ति पर अत्यधिक गर्व हो गया था। उनकी इस तपस्या और गर्व को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें साझेदारी का महत्व सिखाने का निर्णय लिया। विष्णु जी ने स्वयं को एक अत्यंत सुंदर और दुर्लभ पारिजात वृक्ष के रूप में बदला। ये वृक्ष ठीक सत्यव्रत की कुटिया के पास उस चोटी पर उगाया। जब सत्यव्रत ने आंखें खोली तो उन्होंने उस दिव्य वृक्ष को देखा। पारिजात के फूल इतने सुगंधित थे कि उनकी सुगंध से ऋषि की सारी थकान मिट गई और उन्हें अभूतपूर्व शांति मिली। सत्यव्रत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह मेरे तप का फल है। ईश्वर ने मुझे ये दिव्य वृक्ष दिया है ताकि मैं अपनी एकाग्रता को और बढ़ा सकूं। वो हर दिन उस वृक्ष के सामने बैठते और ध्यान लगाते। वृक्ष की सुगंध से उनकी तपस्या में नई गहराई आने लगी। उन्हें लगा कि वह अब पूर्ण है, क्योंकि उन्हें प्रकृति का भी एक उत्तम सहारा मिल गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक भीषण सूखा पड़ा। पर्वत की सारी हरियाली सूख गई और यहाँ तक कि सत्यव्रत की तपस्या की शक्ति भी जल की एक बूंद उत्पन्न नहीं कर पाए। पारिजात वृक्ष जो दिव्य था वह भी सूखने लगा, क्योंकि वह पूरी तरह से अकेला था। उसके फूलों की सुगंध कम होने लगी और उसकी पत्तियां पीली पड़ गईं। सत्यव्रत चिंतित हुए। उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति लगाई पर वृक्ष को बचा नहीं पाए। उन्हें डर था कि यदि वृक्ष नष्ट हो गया तो उनकी तपस्या की शांति भी चली जाएगी। उनका आत्मनिर्भरता का घमंड टूट रहा था। तभी भगवान विष्णु ने एक और लीला रची। उन्होंने एक छोटी साधारण सी जंगली मधुमक्खी का रूप धारण किया। यह मधुमक्खी उड़ती हुई आई और सूखी हुई चोटी पर मौजूद सूखे हुए पारिजात वृक्ष के ऊपर बैठ गई। मधुमक्खी ने अपने छोटे से मुंह से वृक्ष के तने पर लगे सूखे फूलों के अवशेषों को धीरे धीरे चाटना शुरू किया। ऋषि सत्यव्रत ने देखा कि जैसे ही वह मधुमक्खी वृक्ष को छूती थी, वृक्ष में एक सूक्ष्म कंपन होता था। मधुमक्खी के शरीर पर लगी नन्ही सी नमी और उसके द्वारा लाए गए परागण पोलन के कारण वृक्ष की एक सबसे छोटी टहनी पर एक ताजा कली खिल उठी। मेघदूत ने उस दृश्य को देखा और उन्हें गहन बोध हुआ। तारांकन, यह विशाल दिव्य वृक्ष जो ताकत का प्रतीक था, अकेले जीवित नहीं रह सका। तारांकन लेकिन एक छोटी कमजोर मधुमक्खी जिसने अपनी छोटी सी सेवा, नमी और पराग दी, उसने उस वृक्ष को जीवनदान दे दिया। उन्हें समझ आया कि उनका आत्मनिर्भरता का घमंड झूठा था। सृष्टि में कोई भी बड़ा या छोटा प्राणी वास्तव में अकेला नहीं है। सबका अस्तित्व एक दूसरे की छोटी छोटी साझेदारी पर निर्भर करता है। उसी क्षण पारिजात वृक्ष और मधुमक्खी दोनों अदृश्य हो गए और वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, सत्यव्रत, मेरा अनंत स्वरूप केवल मेरी अपनी शक्ति में नहीं है, बल्कि सृष्टि के हर छोटे बड़े जीव के आपसी सहयोग में है। तुम अकेले होकर भी अधूरे थे। सच्चा बल अकेले रहने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर जीने और विनम्रता से सेवा करने में है। सत्यव्रत का गर्व समाप्त हुआ। उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ी मुक्ति अकेलेपन में नहीं, बल्कि सच्ची साझेदारी और परस्पर निर्भरता में है, जहां सबसे छोटा कार्य भी सबसे बड़े सृजन को संभव बनाता है। ऋषि सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के सामने अपने अकेलेपन के मिथ्या गर्व को त्याग दिया। उन्होंने समझा कि वह पारिजात वृक्ष की तरह दिव्य होकर भी उस छोटी मधुमक्खी के बिना जीवित नहीं रह सकते थे, अर्थात महानता भी छोटी सी सेवा के बिना अधूरी है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देकर कहा, सत्यव्रत, तुमने अब सहयोग धर्म को समझ लिया है। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब तुम्हें ये ज्ञान संसार में फैलाना होगा। विष्णु जी ने सत्यव्रत को आदेश दिया कि वे अपना आश्रम छोड़कर समाज के केंद्र में जाएं और एक ऐसी परंपरा स्थापित करें जो लोगों को छोटी निस्वार्थ साझेदारी का महत्व सिखाए। सत्यव्रत पर्वत से नीचे उतरे और एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में लीन था।
वहाँ लोग अपने पड़ोसी की सहायता केवल तब बड़ी ही करते थे जब उन्हें बदले में कुछ मिलता था। सत्यव्रत ने नगर के केंद्र में एक विशाल चबूतरा बनवाया, लेकिन उस पर कोई मूर्ति नहीं रखी गई। उन्होंने उसे एक साझा मंच नाम दिया। सत्यव्रत ने लोगों से एक अद्वितीय व्रत लेने को कहा, जिसे उन्होंने सेवा गांठ नाम दिया। तारांकन सेवा गांठ का नियम, हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 3 बार इस चबूतरे पर आना होगा। तारांकन पहला भाग, वे वहां आकर अपने सबसे बड़े अहंकार यानी मैं अकेला सब कर सकता हूँ का विचार को एक काल्पनिक गट्ठर में बांधेंगे और वहीं छोड़ देंगे। तारांकन दूसरा भाग, उन्हें चबूतरे पर उपस्थित किसी अजनबी व्यक्ति की, जिसके बदले में उन्हें कुछ भी न मिले, एक छोटी सी निस्वार्थ सहायता, जैसे पानी पिलाना, भारी सामान उठाना या बस शांत सुनना करनी होगी। तारांकन तीसरा भाग, सहायता करने के बाद उन्हें याद करना होगा कि उन्होंने सबसे बड़ी शक्ति को सबसे छोटे कार्य पाया है। शुरुआत में लोगों ने इसका उपहास किया। उन्हें लगा कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। जब लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की छोटी छोटी सहायता करने लगे, तो नगर में विश्वास और स्नेह का माहौल बनने लगा। जिन समस्याओं को कोई व्यक्ति अकेले हल नहीं कर पाता था, वे समूह छोटी ई का सहयोग से आसानी से हल हो जाती थी। लोगों ने देखा कि उनका जीवन अब भारहीन हो गया है, क्योंकि वे अपने अकेलेपन का बोझ साझा मंच पर छोड़ आते थे और दूसरों की सहायता करके हल्कापन महसूस करते थे। सत्यव्रत ने अंततः ये सिद्ध कर दिया कि उनकी तपस्या का सबसे बड़ा फल अकेलेपन की शक्ति नहीं, बल्कि एकजुटता का सुख था। उन्होंने सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता अलगाव में नहीं, बल्कि प्रेम और सहयोग की अटूट गांठ में है, जो भगवान विष्णु के पालन धर्म का सार है। इस प्रकार सत्यव्रत का साझा मंच एक जीवित मंदिर बन गया, जहां परस्पर निर्भरता ही सबसे बड़ी पूजा थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।